हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ऐसे चैप्टर को बिगिन किया है जो हमारी कॉमन लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बेसिकली आपने एक चीज़ बड़ी नोटिस करी होगी कि हम ज़्यादातर सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीज़ करते हैं वो एक स्ट्रक्चर वे में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो बचपन से लेकर अब तक आदत है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो, तो आप स्कूल में अगर आप हो तो सुबह से लेकर शाम तक, रात के सोने तक आपका एकदम एक रूटीन फिक्स होता है कि आपको पढ़ना है, फिर खेलना है, फिर खाना खाना है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती है। इसी तरीके से कॉलेज में भी होती है, और इसी तरीके से जो भी अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं उनके अलग अलग तरह का एक पूरा टाइम सेट होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली आपका जो ब्रेन होता है, मतलब बेसिकली आपका जो ब्रेन है वो बेसिकली आपको हमेशा कंसाइज करके रखना चाहता है। बेसिकली इसकी क्या टेंडेंसी होती है कि आपको हमेशा लिमिटेड वे में रखना चाहता है। फॉर एग्जांपल, आप उन चीज़ों को करने से घबराओगे जो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं पर्सनली खुद की बात करूँ, तो अगर जैसे लास्ट टाइम मैं जहाँ पे गया था, तो बेसिकली लास्ट टाइम मेरे को जाने का मौका मिला था वाटर पार्क में। तो जब जैसे फॉर एग्जांपल वाटर पार्क मेरे लिए बिल्कुल नया था, तो वहाँ पे आपको ये भी ध्यान होगा कि अलग अलग वहाँ पे खेलने की अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल, वहाँ पे अलग अलग तरह की स्लाइडिंग होती है, जैसे मान लो झूले वगैरह जिसको बोलते हैं, या अलग अलग स्लाइडिंग वगैरह होती है जिसको झूला बोलते हैं। तो अलग अलग स्लाइडिंग होती है जहाँ पे मतलब अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है। तो उसमें बेसिकली एक एक्टिविटी ऐसी थी जहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा फियर लगा था। तो वो बेसिकली क्या था कि वहाँ पे वो 50 मीटर का एकदम स्ट्रेट वहाँ पे स्लाइडिंग थी, उसको जाके फिर एकदम वो नीचे की तरफ स्लिप होता है। मतलब अगर कहने कहने की बात करूँ तो वो मेरे लिए बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था। तो उस टाइम पे मेरा जो ब्रेन काम कर रहा था वो एकदम वो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। फॉर एग्जांपल, जैसे ही मैं उसको करने गया, जैसे ही उसको मैंने देखा, तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा डर लगा। फिर जब मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे को ये करना है, उसके बाद में इतना फियर क्रिएट हुआ जो कभी पहले हुआ ही नहीं था। तो वहाँ से मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि जब भी आप कोई भी नई चीज़ करते हो तो ऑब्वियसली क्या होता है, एक तरह का फियर क्रिएट होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फियर बिल्कुल गलत है। हर चीज़ एकदम नेचुरल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी पहाड़ ऊंचाई पे जाते हो तो आपको डर लगता है, तो बेसिकली बॉडी आपको उस जो भी मतलब जो भी खतरा है आपके सामने होने वाला है या जो भी होने जा रहा है उसके लिए आपको वो अवेयर कर रहा है। तो वो उस बॉडी फंक्शन में कोई भी किसी भी तरीके से वो गलत नहीं है। मैं वो नहीं कह रहा कि वो नहीं होना चाहिए, बट बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ज़्यादातर आपको हमेशा लिमिटेड वे में रखने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लो कॉलेज स्टूडेंट हो और आपने अभी अभी ग्रेजुएशन पास करी है और आपको अभी तक कोई भी जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, और आप चाहते हो कि आप अलग अलग तरह की जॉब करना चाहते हो, तो आपको ऑब्वियसली क्या होगा कि आपको अलग अलग कंपनी में जाना पड़ेगा, इंटरव्यू देने पड़ेंगे, अलग अलग तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। लेकिन आपका ब्रेन आपको क्या करेगा, ये किसी ना किसी कंडीशन में आपको अलग अलग कोर्स देके आपको रोकने की कोशिश करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक तरह का ट्रैप है। तो आपको इसको समझने की ज़रूरत है कि जब तक आप उस चीज़ को करोगे नहीं तब आपको हमेशा डर बना रहेगा। और सिंपल सी बात है कि अगर जब आप उस चीज़ को कर लेते हो तो किसी भी तरह का डर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जब उस टाइम पे मेरे को डर लग रहा था, उस टाइम पे माइंड इस तरीके से अलर्ट हो गया था, मेरे को अलग अलग कोच दे रहा था कि अगर मान लो, यहाँ तक थॉट्स निकल के आ रहे थे कि अगर मैंने इस स्लाइडिंग को कर लिया और इस स्लाइडिंग के हो सकता है कि कुछ एक्सीडेंट हो जाए और मेरी डेथ हो जाए, कुछ भी ऐसी तरह की चीज़ें आ रही थी जो वो बेसिकली वो मेरे को एक तरीके से अवेयर कर रहा था। तो वहाँ पे अब थोड़ी समझदारी रखनी है कि वहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि पूरी सेफ्टी वगैरह हो आपकी। तो मैंने इस चीज़ को मेक इंश्योर किया कि सेफ्टी पूरी अच्छी तरीके से है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए उनको फॉलो किया। तो बेसिकली जब मैंने स्लाइडिंग करी तो पहली बार में तो डर लगा था, लेकिन जब उसको कर लिया तब किसी तरह का नहीं था। जब फिर उसके बाद में फिर मैंने एक बार और ट्राई किया सेकेंड टाइम पे, तब जो पहले लेवल पे जिस तरह का डर था अब उस तरह का नहीं था, बहुत माइनर लेवल पे था। जब दूसरी बार किया उसके बाद में वो डर चला गया। अब अगर मैं अभी इन फ्यूचर में या अभी जब कभी भी अगर मेरे को वही चीज़ सेम चीज़ करने का मौका मिले तो किसी भी तरह का वो डर नहीं होगा। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको अगर ये डर है कि इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, तो ये बिल्कुल डर एकदम नेचुरल है, क्योंकि वो आपको अवेयर कर रहा है जो आपके साथ में होने वाला है। ब्रेन आपको उस चीज़ के लिए अवेयर कर रहा है, तो आपके लिए उसको उस चीज़ के लिए रेडी रहना है। तो आपको सिंपल सा एक तरीका, अगर आपको इस चीज़ को अगर कंप्लीटली रिमूव करना है तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आपको उस काम को करना पड़ेगा। अब ये भी मेक इंश्योर करना है कि जो काम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल आपके लिए बेनिफिशियल हो। सो ये आपको मेक इंश्योर करना है। तो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, वहाँ पे बैठोगे, तो पहली बार में जो इंटरव्यू दोगे ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे आपको नर्वस फील होगा, आपको एंग्जाइटी होगी, नर्वसनेस फील होगी, आपको स्वेटिंग होगी आपके पास में। तो ये सब नेचुरल फिनोमेना है, क्योंकि आपको इस चीज़ की आदत नहीं है। तो बेसिकली क्या होगा कि जैसे जैसे आप इस चीज़ को करते जाओगे रूटीनली, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको इंटरव्यू का डर है और आप कंटिन्यूअसली इंटरव्यू दिए जा रहे हो अलग अलग कंपनी में,
तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका वो जो डर है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। आप फिर अगर आप लेट से फॉर एग्जांपल आपने 10-15 इंटरव्यू आपने दे दिए, आप उसमें क्वालिफाइड हुए या नहीं हुए वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपने 10-15 इंटरव्यू आपने दे दिए तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपके पास में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके पास में फिर किसी भी तरह का डर नहीं होगा। इसी तरीके से आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन करे, फॉर एग्जांपल अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो स्पेशली इंडिया में, तो ज़्यादातर अगर किसी का मेंस और प्रीलिम्स और मेंस क्लियर हो जाता है तो बेसिकली ज़्यादातर स्टूडेंट जाते हैं लोकल्स कोचिंग में एज ए प्राइवेट, मतलब अगर लेट से फॉर एग्जांपल उनका इंटरव्यू मार्च में होने वाला है तो वो जनवरी फरवरी के अंदर अलग अलग जो प्राइवेट कोचिंग होती है वहाँ पे जाके इंटरव्यू देते हैं। तो वो बेसिकली क्यों देते हैं, ताकि उस जो भी नई कंडीशन होने वाली, जो भी आपके साथ में होने वाला है, उसके लिए वो खुद को तैयार कर सके, खुद को अकस्टम बना ले उस चीज़ के लिए, ताकि जब वो रियल इंटरव्यू देने जाए तब वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो। तो मैं इस चीज़ का मना नहीं कर रहा कि नहीं जाना चाहिए, वो एक तरह का आपका जो डर होता है इंटरव्यू का वो बेसिकली निकल जाता है। इसी तरीके से आप इस फॉर्मूला को पूरी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी आप फॉर एग्जांपल जब भी आप कोई भी नया काम करने जाएंगे तो बेसिकली आपको थोड़ा बहुत डर लगेगा। लेट से आपको फॉर एग्जांपल आपने कभी पढ़ाया नहीं है लेकिन आपको पढ़ाने का मौका मिले, लेट से फॉर एग्जांपल आपको स्टेज पे जाना है और आपने अभी तक स्टेज पे बोला नहीं है, तो जब आप जाओगे तो अलग अलग तरह का डर होगा, फियर क्रिएट होगा वहाँ पे। आपको ये थॉट निकल लेट से आपके पास में थॉट निकल के आएंगे कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने कुछ गलत कह दिया, तो अलग अलग रीज़न से आपको रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन वहाँ पे आपको पूछना है खुद से, आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मेरे लिए ये करना सही है या गलत। जब आप पूछोगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये करना आपके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि आप कोई गुनाह तो कर नहीं रहे, तो क्या डरने की बात है। तो आप वहाँ स्टेज पे जाके तो भले ही 1 या 2 मिनट के लिए बोलना है पर आप बोल सकते हो वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे बोलना है बेसिकली जाके, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको जो डर है वो निकल जाएगा। तो मतलब इस वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही था कि जब भी आप कोई नई चीज़ करने जाते हो तो हमेशा फियर क्रिएट होता है, तो आपको उस चीज़ को करके देखना है और इस चीज़ का मेक इंश्योर करना है कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी हो, बेनिफिशियल हो, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो जब भी आपको कभी डर हो तो उस चीज़ को करके देखिए, तब आपको उसके बारे में पता पड़ेगा, और जब आप उस चीज़ को करके देखोगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, और आपकी ग्रोथ होगी प्लस में। सो ये था आज की वीडियो के लिए, हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।